नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ज्ञान गंगा यूट्यूब 7187 में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि अगर तुलसी का पौधा हमारे घर पे लगाते हैं तो उसके पास कौन-कौन सी चीज़ नहीं रहनी चाहिए और हमें महिलाओं को किस तरह से उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए या फिर तुलसी का पौधा लगाने के का फल मिलता है कि घर में तुलसी का पौधा है, अगर वहाँ पर हम कौन तरीके और किस विधि से हम उनकी पूजा करें कि हमें फल मिले। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा। मैं विस्तार से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि घर में तुलसी का पौधा क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तुलसी का पौधा हमारे हर हिंदू धर्म भाइयों में लगाया जाता है। कोई आंगन में तो कोई गमले में, कोई छत के ऊपर या फिर कहीं ना कहीं बालकनी में। तो तुलसी का निर्माण हम जरूर करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म भाइयों में बड़े शुद्धता के साथ तुलसी माँ की पूजा होती है। कहते हैं साक्षात भगवान विष्णु ने इनको उत्पत्ति दिया है। और साथ में दोस्तों, एक बात को बड़े विशेष ध्यान से रखने की बात है कि तुलसी का पौधा अगर आप अपने घर पर या आंगन में लगा रखे हैं तो दोस्तों, कभी भी उस घर के मालिक को कभी किसी तरह का कोई विपत्ति नहीं आ सकती है, क्योंकि उस तुलसी का पौधा अपने ऊपर स्वयं ले लेता है। क्योंकि अक्सर दोस्तों, तुलसी का पौधा सूख जाएगा और कोई भी अड़चने या निगेटिव ऊर्जाएं आती हैं घर में, तो तुलसी का पौधा स्वयं अपने ऊपर भार ले लेता है और उनको कष्ट होता है, वो सूख जाती हैं, लेकिन घर के मुखिया को कोई क्षति नहीं होने देता है। पहला दोस्तों, ये हुई हमारी तुलसी का पौधा लगाने का। दोस्तों, तुलसी के पौधा लगाने से फ़ायदा क्या होता है? कुछ ऐसे सपने होते हैं जो सपने हमें किसी और से नहीं बतानी चाहिए, ये डरावनी सपने होते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है कि सुबह उठ के अगर आपको किसी भी तरह का निगेटिव या गलत तरीके के सपने दोस्त दिखाई देते हैं, तो आप तुलसी माँ के पास बैठ करके उनसे प्रार्थना करें, हे माँ, ऐसी ऐसी दिक्कत है, ऐसे ऐसे मैंने सपना देखा। आप उनसे सपना को बता दीजिए। वो जितनी भी दिक्कतें का सामना करना होगा, कभी कभी सपने सच होते हैं, तो आप तुलसी माँ से बताएंगे तो वो स्वप्न दोष जो निकलता है, जो भी आगे की निगेटिव हमारी अंदर क्षति होने वाला है, वो कट जाता है। दूसरा फल ये है, क्योंकि दोस्तों तीसरे फल में दोस्तों कहते हैं कि तुलसी के पौधे के पास हमें बहती हुई नाली नहीं रखना चाहिए। ऐसा रखने से घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। तीसरे नंबर में दोस्तों, तुलसी के पौधा के आसपास गीले कपड़ों का फैलाव नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर में लक्ष्मी की हानि होती है और तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, तुलसी का पौधा जहाँ पर होता है वहाँ पर कभी भी आप चप्पल, जूते, किसी भी तरह के गलत चीज़ें का प्रयोग ना करें। ऐसे में हमारे यहाँ की तुलसी माँ नाराज होकर, लक्ष्मी नाराज होकर स्वयं घर को छोड़कर चली जाती हैं। या फिर तुलसी के पौधे के पास बाल्टी होती है, बाल्टी को खाली नहीं रखना चाहिए, या घर में भी किसी भी तरह की बाल्टी को खाली नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान दें कि तुलसी के पौधा की जब सेवा करें या फिर उनकी पूजा करें तो उस समय कदाप भी बाल खोलकर उनकी पूजा आराधना ना करना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट में जैसे आपने तुलसी माँ को आपने दीपक जलाया, दीपक जलाने के बाद जल गया दीपक, तो वहाँ पर उस प्लेट को हटा लो। उनके आगे जूठा प्लेट नहीं रखना चाहिए। जला हुआ थाली, यानी आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद उस थाली को आपने नहीं उठाया, रखा रहा तो बुरा लगता है। तो इस तरह से हमें तुलसी माँ की सामने की जो दीपक जली हुई है उसको हटा लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के कुछ नियम होते हैं। अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो घर में लक्ष्मी की बरकत होगी और तुलसी माँ स्वयं आपको साक्षात लक्ष्मी की प्राप्ति करेंगे, यानी लक्ष्मी खुश होगी। तुलसी माँ को खुश कर लिए तो आप स्वयं अपने आप खुश हो जाएंगे और घर परिवार बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा। तो नो टेंशन, नो कर, आप नियमों का पालन करिए और नियमों के साथ साथ में आपको अत्यधिक फल मिलेगा। लक्ष्मी घर में आएगी, कभी भी लक्ष्मी की बरकत होगी, कमाओगे, मेहनत करोगे, उसमें फल मिलेगा। तो हम ये कार्य को करने के बाद फिर निर्णय लेते हैं कि कैसे होना। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता, जय बगला मुखी।